नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 अगस्त 2025 को राज्य की जनता के सामने एक बड़ा ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्ष से यानी 2025 से 2030 तक उनकी सरकार राज्य को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। यह लक्ष्य बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले साल 2020 में शुरू की गई 7 निश्चय 2 योजना के तहत सरकार ने केवल 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा था, जिससे अब पूरा कर लिया गया है। नीतीश कुमार के अनुसार इस योजना के तहत अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और लगभग 39 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, यानी कुल 39 लाख लोगों को रोजगार का लाभ मिल चुका है और जल्द ही 50 लाख का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अब सरकार ने युवाओं को और अधिक अवसर देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह नया और दुगना बड़ा लक्ष्य रखा है। इस योजना का मकसद केवल रोजगार बढ़ाना नहीं है, बल्कि युवाओं को कौशल युक्त, आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए भी सक्षम बनाना है। इस दिशा में सरकार ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है, जिसमें निवेशकों और उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए कई रियायतें और सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि इस पैकेज के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी में राहत को दुगना करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि जो भी उद्योग अधिक लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। हर जिले में उद्योग लगाने के लिए जमीन की सुविधा दी जाएगी। जमीन से जुड़े विवादों को भी तेजी से निपटाने की योजना बनाई गई है और सरकार ने दावा किया है कि ऐसे विवादों का निपटारा 4 महीने के भीतर कर दिया जाएगा, ताकि उद्योग लगाने वालों को कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इन सभी प्रावधानों और सुविधाओं को आने वाले 6 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होगी। रोजगार बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता विकसित करने पर भी सरकार ने जोर दिया है। इसी उद्देश्य से बिहार कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को स्मृति को समर्पित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करेगा ताकि वे केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रह सके, बल्कि वे क्षेत्रों में स्वरोजगार में भी अवसर तलाश सके। सरकार का मानना है कि अगर युवा व्यापार को कुशल होंगे तो उन्हें न केवल नौकरी पाने में आसानी होगी, बल्कि वे खुद भी व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और दूसरों को रोजगार दे पाएंगे। इस तरह रोजगार की एक नई श्रृंखला तैयार होगी। इस पैकेज और योजना के कारण राज्य में एमएमई और अन्य निजी क्षेत्र के निवेशक भी आकर्षित होंगे, क्योंकि उन्हें दुगनी सब्सिडी, मुफ्त जमीन और विवाद राहत माहौल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे न केवल उद्योग का विकास होगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह योजना सही समय पर और पारदर्शिता के साथ लागू हो गई तो बिहार के लाखों युवाओं के लिए यह वरदान साबित हो सकती है। हालांकि कुछ लोग इस घोषणा को विधानसभा चुनावों से पहले किया गया राजनीतिक कदम भी बता रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर गंभीर है। साथ ही उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक पारी को भी लेकर इसे जोड़ा जा रहा है। फिर भी यह तथ्य है कि इस घोषणा से युवाओं के बीच उम्मीदें जाग गई हैं, क्योंकि रोजगार बिहार का सबसे बड़ा समस्या माना जाता है। अगर सरकार ने वास्तव में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिला दिया तो यह बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियां में से एक होगी और राज्य में रोजगार का एक नया युग शुरू होगा। कुल मिलाकर यह योजना युवाओं को अवसर, उद्योगों को बढ़ावा और राज्य को आर्थिक मजबूती देने वाली पहल साबित हो सकती है। बता दें कि बशर्ते कि सरकार समय पर इसे लागू करे और इसका परिणाम जमीन पर दिखाई दे। अगर यह वादे समय पर पूरे नहीं होते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का नया दौर बंद हो जाएगा। यह योजना राज्य के भविष्य को नई दिशा और मजबूती देने वाली साबित हो सकती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।